हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ माय ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कि कैसी रही, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो बिना देरी के हम इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक पे बात करूँगी, तो मैं इन टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। फर्स्ट पार्ट रहेगा मेरा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सेकंड रहेगा कि आप ब्रेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए क्या डाइट आपको लेनी ज़रूरी है। थर्ड रहेगा आपका जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। फोर्थ रहेगा कि आपको कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, पॉजिटिव सोचना है। मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ माय ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कि कैसी रही, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो बिना देरी के हम इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक पे बात करूँगी। मैं इन टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। फर्स्ट पार्ट रहेगा मेरा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सेकंड रहेगा कि आप ब्रेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए क्या डाइट आपको लेनी ज़रूरी है। थर्ड रहेगा आपका जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। फोर्थ रहेगा कि आपको कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, पॉजिटिव सोचना है। तो सबसे पहले जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इससे पहले एक अपना ब्लॉग डाल रखा है, अपलोड कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको अपने बेबी बॉय, जो भी गर्ल बॉय के सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो मैंने उसमें भी ये भी बता दिया था कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई थी, तो आप उसको उस ब्लॉग को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। जब मेरा ऑपरेशन से यानी कि सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई थी, मैं 4 दिन तक हॉस्पिटल में थी। 5वें दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो वहाँ पे जो मैं 4 दिन वहाँ रही थी, तो वहाँ पे मुझे कोई ऐसा स्पेशली सिखाया नहीं गया था। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है देहरादून का, काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। और बट वहाँ पे ये था कि हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको उस टाइम का था, क्योंकि 2 जनरेशन गैप हो गया। उनको इतना नहीं पता कि कैसे उस टाइम पे फीड कराना इतना मुश्किल नहीं होता था। आज के टाइम पे हमारी जो लाइफस्टाइल है, उस टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अलग है। तो हम कंपेयर भी नहीं करना चाहिए हमको। तो किसी को पता नहीं था कि कैसे है, सबको पता था कि फीड हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ होती है वो मुझे ही पता था, वो मैं सफ़र मैं ही कर रही थी। तो 4 दिन तक तो हमने जैसे-तैसे निकाल लिया था। आपको पता होगा हॉस्पिटल में बच्चों को एक फ़ॉर्मूला मिल्क दिया जाता है, ताकि जब तक आप फीड कम कराने में कंफर्टेबल ना हो तो आप उसको बच्चे को दे सकते हैं। तो वो वहाँ से हमें मिल गया था, तो वो बच्चे को दे रहे थे। उसके बाद जब मैं घर आई डिस्चार्ज होके, जो कि हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, स्पेशली वेदांग का, मेरे बेटे का। तो हम जब घर, आपकी अगर जब पोजीशन स्ट्रेट रहेगी तो बच्चा जो आपका इजीली लैच भी करेगा, आपको उतना पेन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रेस्ट में पेन होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उसकी पोजीशन हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड आपका ये रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ, डाइट। डाइट क्या लेनी है आपको। डाइट में आप सबसे पहले लिक्विड चीज़ें लीजिए। जो कहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट कुछ महंगा महंगा प्रोडक्ट खाएं या फिर हम महंगी चीज़ें लें, आपको कुछ नहीं करना है। आपको घर में ही सब चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल होती है। आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेनी है। फर्स्टली आप क्या कीजिए, सुबह उठकर आपके घर में कोई बड़ा होगा, कोई भी जो आपकी टेक केयर कर रहा होगा, उससे बोलिए कि आपको सुबह के टाइम जीरा, अजवाइन, सौंफ और मेथी, इन सब का जो पानी होता है गर्म, उसको थोड़ा सा बॉईल करके आप उसको हल्का सा ठंडा करके रोज रेगुलर आपको पीना है। इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी में जो होता है, आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। उससे क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क को ये ना इंक्रीज करने में बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या होता है, आप जब बच्चे को फीड कराते हो तो आपका जो सिग्नल होता है आपके ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन में जो सिग्नल पहुंचता है, वो आपका जो दूध, जो मिल्क होता है, सप्लाई करने में ज़्यादा इफेक्टिव करता है। ठीक है, तो ये होता पूरा प्रोसेस। जो सबसे इफेक्टिव चीज़ जो मैंने करी थी, मैंने क्या करा, जो सौंफ होता है उसको गर्म कर दिया, उसको अच्छे से ब्राउन कर दिया। उसमें जो आपका ब्राउन पल्प होता है ना, यानी मिश्री, आपको पता होगा वाइट होती है, एक ब्राउन शुगर होता है,
उनको दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपको जो शुगर होगा उसको आपको पकाना नहीं है, वैसे रखना है। जो आपका सौंफ है उसको अच्छे से ब्राउन करना है और उसको आपको अच्छे से ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेना है, और मिश्री का भी उसमें मिक्स करके पेस्ट बना, वो आपको हर दिन में 2 चम्मच लेनी है। तो ये मुझे बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ लगी थी, मैंने तो ट्राई किया था, तो इसका जो रिज़ल्ट है मुझे अच्छा ही मिला था। सेकंड, आप क्या कीजिए, दलिया, ओट्स, जितने भी आपके जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरे दिन में आपको 12 से 13 जितना भी लीटर होता है पानी पीना ही पीना है, जितना आपसे हो सके। ऐसा नहीं कि आपको उतना ही पीना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप पूरे दिन में ले सको उतना ही पीना है, लेकिन पीना है। और पपीता हो गया, एप्पल हो गया, ये फ्रूट्स तो मुझे लगते हैं बहुत अच्छे होते हैं। यही आप बाकी फ्रूट्स आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने ही खा सकते हैं। और जैसे खिचड़ी होगी, दलिया, अगर आपको मीठा पसंद है आप मीठा बनाइए, नमकीन पसंद है तो नमकीन, ओट्स, एग, एग वेरी इंपॉर्टेंट, एग खाइए। तो ये चीज़ें अपने आपको डाइट में रखिए। तो इतना आपको करना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आप, क्योंकि हमारा जो मिल्क होता है वो एक लिक्विड से ही बनता है, ऐसा नहीं है कि आपको हाई फाई डाइट लेनी है। और स्पेशली आपने मेरी प्रेगनेंसी की वीडियो देखी होगी, उसमें हमने जो बनाया था गूंद के लड्डू, यानी कि ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए थे मैंने पोस्टमार्टम के लिए। तो वो मैंने रेगुलर खाए हैं, वो मेरे 1 डेढ़ महीने तक चले हैं। तो रोज का मैंने एक आ, आ, लड्डू और मिल्क, 1 गिलास दूध और एक लड्डू मैंने साथ में खाया, तो उससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये होगी मेरी डाइट, काफ़ी सिंपल थी और लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, जिसमें एंजाइटी होती है काफ़ी। क्योंकि एक फीमेल को क्या होता है ना, जब उसको जो मिल्क होता है वो आता नहीं है तो काफ़ी लो हो जाती है, काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। तो उस कंडीशन से क्या होता है, आपके ब्रेस्ट फीड पे भी असर पड़ता है, आपके मिल्क पे भी असर पड़ता है। आपको क्या लगता है कि अगर आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो आपका मिल्क आपके बच्चे को मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। मैं ये भी मानती हूँ कि आप कितना भी अपने आप को कंट्रोल कर लिए, स्ट्रेस ऐसी चीज़ है, हो ही जाती है। लेकिन आप अगर पूरी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक कम तो कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने बेबी को देखिए कि आपका बेबी जो है अभी कुछ खा नहीं सकता, कुछ नहीं पी सकता, सिर्फ आपके फीड पे ही डिपेंड करता है, आपके मिल्क पे भी डिपेंड है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, और अपने लिए भी, क्योंकि ये फेस ऐसा है, अगर इसमें आप ज़्यादा डिप्रेस होते हो, टेंशन लेते हो, तो आपकी जो कंडीशन है बहुत ख़राब हो सकती है, जिससे क्या होता है, आपका जो मिल्क अगर इंक्रीज भी होना होगा वहाँ पे लो हो जाएगा। तो उसके लिए भी सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आपको अपने स्ट्रेस के बारे में, अपने जो भी आपके क्लोज है, मम्मी है, पापा है, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स, जो भी आपके सर्कल में है, या आपके हस्बैंड हैं, तो उनसे आपको डिस्कस करना है। उनको ये नहीं कि शर्म आएगी, वो क्या सोचेंगे, क्या डिस्कस कर रही है, किस बारे में बात कर रही है, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको था तो कल है 13 तारीख, तो वेदांग हो जाएगा 4 मंथ का। तो 4 मंथ में टच वुड अभी तक वेदांग को मैंने जो फॉर्मूला मिल्क दिया था, अप टू 10 डेज ही दिया था मैंने, सिर्फ 10 दिन ही दिया था। उसके बाद 11वें 12वें दिन तो मैंने बंद ही कर दिया था, क्योंकि जो मिल्क का फ्लो है वो धीरे धीरे करके 10 ml 15 ml से ऊपर ऊपर बढ़ता गया। तो उसमें क्या हो गया, फीड की क्वांटिटी मेरी बढ़ती गई, मेरा जो स्ट्रेस है वो घटता गया, और बॉडी भी मुझे अंदर से खुद अच्छा फील होने लगा, क्योंकि वेदांग का जो है फीड का पूरा प्रोसेस अच्छे से हो रहा था। तो यहाँ पे मैं हैप्पी हो गई थी। तो ये सब करने के बाद ही मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। लेकिन अगर मैं वहाँ पे डिप्रेस हो जाती, स्ट्रेस लेती, तो क्या होता, जो मिल्क मेरा आ भी रहा था वो भी कम हो जाता। तो मैंने ऐसा होने नहीं दिया, अपनी बातों को आगे पहुँचाया। और दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंट मैं जो टिप्स बता रही हूँ, वो आपका होता है ब्रेस्ट पंप। आप ब्रेस्ट पंप रख सकते हैं, मैंने अपने पास रखा, क्योंकि क्या होता है, कभी आप बाहर जाते हो किसी ज़रूरी काम से, बहुत चीज़ें होती हैं, आपके पर्सनल काम होते हैं, तो आप क्या करते हो, उसमें जो मिल्क होता है उसको पंप करके रख सकते हो, ताकि बच्चे को मिल सके। और इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने जो बाय किया था ये लव लैब का है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ ऑर्डर कर लिया था, आप इसको अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो ये जो है मेरे काफ़ी, इसमें बोतल वगैरह सब मिली है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे क्या होता है, आप जितना पंप करते हो उतना आपको ब्रेस्ट
मिल्क इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये इसमें अटैच हो जाता है, ये रहा, देखिए ये। तो ये आप अपने पास लेके रख सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। और आपके ट्रैवल में, सफ़र में कहीं भी आप इसको मिल्क स्टोर करके रख सकते हो। तो ये मैं यहाँ अंदर देती हूँ। वैसे मैं बताऊँ तो इसका यूज़ सिर्फ मैं तभी करती हूँ जब मैं मतलब बाहर जाती हूँ, वैसे यूज़ नहीं करती। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना है, आप जितना बच्चे को फीड कराओगे 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 3 घंटे में, जितना फीड कराते हो आपका जो मिल्क का जो फ्लो है ना वो बढ़ता जाता है। आप जितना फीड कराओगे उतना मिल्क आपका इंक्रीज होगा। आप कोई सप्लीमेंट मत लीजिए, मैं नहीं आपको एडवाइस करती कोई सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि डॉक्टर के आपको ऑलरेडी सप्लीमेंट दिए होते हैं। जो भी आपको विटामिन दी होती है वही आपको खानी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है आपको। हाँ, एक चीज़ आप ले सकते हो, वो है शतावरी। तो आपको उस चीज़ों से डिप्रेस नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि मुझे जितना भी मिल्क आ रहा है वो मेरे बेबी के लिए सफिशेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको ये कभी नहीं सोचना कि अरे मुझे नहीं आ रहा, अरे मैं अपने बच्चे को इनफ फीड नहीं करा रही, मैं क्या करूँ, अरे मैं बहुत बेकार माँ हूँ, मुझे तो फीड ही नहीं हो रहा। ये थॉट आपको अपने दिमाग में नहीं लाना है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। फर्स्ट आपको क्या सोचना है, अरे मेरे बच्चे का पेट भर रहा है, अरे मेरे बच्चे को दूध पूरा हो रहा है। ये जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव होती है, सीरियसली। आप ऐसे एक बार सोच के तो देखो, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है, कुछ जा तो रहा नहीं, बस सोचना ही तो है। तो आप जितना अच्छा सोचोगे ना, मैं डेफिनेटली 100% बोलूँगी कि ये चीज़ें मैंने करी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा, उससे क्या फ़र्क मिला, मेरे ब्रेस्ट मिल्क में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वो हमेशा इंक्रीज़ ही हुआ। आज वेदांत इतना बड़ा हो गया है तो वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने हमेशा पॉज़िटिव सोचा। तो और दूसरा, आप अगर अपने आस-पास भी ऐसे लोगों को रखो जो आपको पॉज़िटिव बातें बोलते हो, अच्छी बातें बोलते हो। ऐसे लोगों के पीछे मत रहो जो आपको थोड़ा नेगेटिव बोलते हो। और हाँ, आपको किसी की बातों में गौर फरमाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसा लगता है 3 घंटे में मैं उसको फीड कराती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि बच्चा अगर सो रहा है और उसका टाइम जो है ज़्यादा हो गया है, तो मैं उसको आराम से उठा के भी फीड करा देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आप जितना ज़्यादा फीड कराते हो उतना आपका दूध जो है, मिल्क होता है, वो इंक्रीज़ होता है। तो ये रही मेरा मतलब मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, जिसमें मेरे को सपोर्ट बहुत किया गया था मेरी खुद की मदर ने। उनका जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा उस टाइम के, उस जनरेशन के हिसाब से था। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी, अगर मुझे फीडिंग हो रही है तो तुझे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि तो मेरी बेटी है। लेकिन आज के दुनिया में तो ये फैक्ट्स काम नहीं करते। लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने बहुत मुझे एक पॉजिटिव बात बोली कि अगर मुझे फीडिंग हो रही है तो तुझे क्यों नहीं होगी, तुझे भी होगी। तो एक ये जो सिग्नल होता है ना पॉजिटिव, ये आपका ब्रेन में जाता है, क्योंकि जो आसपास के लोग आपको अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं ना, वो आपके ब्रेन में बैठ जाती है। उससे क्या होता है, अंदर से खुशी होती है। तो अगर आपका दिल, आपका मन, आपकी बॉडी खुश है तो ऑब्वियसली हर चीज़ अच्छी होगी। तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया। तो इन सब का जो है मुझे सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिले भी हम होते हैं, तो उसके बाद उसको दोबारा फ़ीड हो जाता है। तो उसको आदत जो होगी डायरेक्ट फीड करने की है, बोतल की नहीं है। तो बोतल तो अब मुझे लगता है अभी 4 मंथ का हो जाएगा, तो अभी तक मैंने उसको बोतल दिया नहीं है। लेकिन आपका अगर बच्चा बोतल लेता है तो आप क्या करते हो, मिल्क जो है डायरेक्ट पंप करो। जितना आप पंप करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। आपको ये दिख जाएगा कि हाँ मेरा मिल्क कितना आ रहा है। और स्टार्टिंग में हमेशा हर फीमेल्स का, चाहे वो सिजेरियन हो, नॉर्मल हो, जैसे भी डिलीवरी होती है, स्टार्टिंग में जो मिल्क होता है वो कम आता है। लेकिन धीरे धीरे जो मिल्क की सप्लाई होती है आपकी डाइट पे डिपेंड करती है। आप जितनी अच्छी डाइट लोगे उतना जो मिल्क होता है वो इंक्रीज होता है। तो मैंने जैसे कि बताया, आप डाइट अच्छी रखो, स्ट्रेस फ्री लो, ज़्यादा का स्ट्रेस मत लो, और लोगों की बातें मत सुनो कि आपको मिल्क नहीं आ रहा। सिर्फ आप फोकस करो कि मैं अपना खाना अच्छा खाऊंगी, पॉजिटिव सोचूंगी, और हल्का फुल्का आप योग कर सकते हो। योग इन द सेंस आप सिर्फ वॉक करो हल्की फुल्की। उससे क्या होता है, आपका जो बॉडी है वो भी पॉजिटिव रहती है, एनर्जिक रहेगी। तो उससे क्या होता है कि आपको अच्छा फील होगा। और हाँ,
आप फीड करें। जब भी बच्चा अगर मिल्क मांगे तो आपको डायरेक्ट फीड अगर आप कराते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उससे क्या होता है, बच्चा जितना आपको लैच करता है ना उतना मिल्क इंक्रीज होता है, तो वो मुझे लगता है बोनस पॉइंट है। मेरे केस में तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं अभी तक उसको डायरेक्ट फीड ही कराती हूँ, उसको कोई बोतल का नहीं देती हूँ। ये थी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे मैंने कुछ ऐसे कैलकुलेट करके नहीं रखा कि मैं ये टॉपिक बोलूँगी, ये बोलूँगी, नहीं। मुझे जो समझ आया मैंने आपसे वो सब शेयर कर दिया, क्योंकि जो मैं फील कर रही थी, जो मैं महसूस कर रही थी, वो मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके एडवाइस दे सकते हैं। और अगर अगर मेरी वीडियो आपको सच में जेन्युइन लगी, अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो को करूँगी एंड। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।